उन्हें मन्या मन्या तो नहीं आसान दे है तो हसरा गायन अंग्रेजी गिना जाता है एजुकेशन की पॉलिसी नहीं ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ एजुकेशन पॉलिसी 26 जुलाई 1852 में अंग्रेजी एजुकेशन की पॉलिसी बनाई सारे वास्ते बनाई लेकिन जिन्हें हालातों के माता सावित्री बाई फुले ने पढ़ाया राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने पढ़ाया मैं 2013 की देखने की गल कुछ होती है प्रेरणा मिलती है दिसंबर 2013 में जाने का मौका मिला टाइम लगा मैं स्कूल तुरते क्योंकि कोई ऐसा बोर्ड नहीं लाया था एक फुट बाई फुट रेडियस का एक निका जा लगा बोर्ड लगा जो फस्ट स्कूल का लगा बाकी कोई नहीं मतलब एडा बड़ा कोई इस देश का पहला स्कूल और जनरल हालत में हालांकि मैं उस एसवी चौहान दे मुझे लगता है उनके नाम की एक श्रद्धांजलि क्या होगी कि उनके दिए हुए जो दलित समाज के लिए उन्होंने जो किया है हम उसका गुणगान करें और उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास क्या है हम उसका समाधान निकालने की कोशिश करें। साथियों, बसंत साहब ने कहा कि सब कुछ जा रहा है, सब कुछ जा रहा है और हम उसको रोक नहीं पा रहे। रोक शायद इसलिए नहीं पा रहे, एक बार काशीराम साहब ने कहीं बात कही थी प्रेस में कि जब बिकने वाले नहीं रहेंगे तो खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा। बिकाऊ समाज और टिकाऊ समाज की बात उन्होंने कही। खरीदने वाले तो तभी बिजनेसमैन हैं मार्केट में क्योंकि हम बिकने वालों में से हैं। अगर बिकने वाला कोई नहीं होगा तो खरीदने वाला कोई नहीं होगा। अस्थि का परिनिर्वाण दिवस मनाने जा रहे हैं जिन्होंने कल्बे तीरगी में नूर पैदा कर दिया, जिसने कल के तीरगी में नूर पैदा कर दिया, जिसकी जान बख्शी ने मूर्तों को मसीहा बना दिया। तेरी पिन्हा कुप्तों से आज भी है दुनिया दंग, किस तरह मिटाया तूने मजबो मिलतो रहो। ए हाविये नवगे बशर मर्द जो मोहरे लगाते हैं जबीने वक्त पर, जो सूर में होते हैं वो वक्त के चेहरे पर छाप छोड़ जाते हैं। तेरी पिन्हा कुप्तों से आज भी है दुनिया, तेरा कैसर सारी दुनिया तेरा कैसर डाल सकती नहीं, आंधियाँ तेरे चिरागों को बुझा सकती नहीं। तो वो जो बाबा साहब के जलाए हुए दीप हैं, जो हमारे आज IAS अफसर हैं, IPS अफसर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, जो बाबा साहब के जलाए हुए दीप हैं। तो बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया वो शायद दुनिया में को कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमें राइट्स दिए हैं बाबा साहब ने, वो शायद ही बाबा साहब नहीं दे सकते हैं। लेकिन इनके पीछे मैं आज माता रमाबाई को भी छत नमन करता हूँ, जिन्होंने बाबा साहब के पढ़ने के पीछे बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई। क्योंकि जब बाबा साहब पढ़ने गए थे, अमेरिका में पढ़ने गए थे, जब बेटी इंदू जब बीमार हो गई तो एक तरफ बाबा साहब की पढ़ाई थी तो दूसरी तरफ बेटी इंदू की जान थी। उपले बेचकर माता रमाबाई अम्बेडकर ने बाबा साहब को पैसे भेजे और बेटी इंदू की मृत्यु हो गई। माता रमाबाई अम्बेडकर ने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा, बाबा साहब को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और आज विश्व के ज्ञान दिवस में रूप में आज उनका जन्मदिन मनाया जाता है बाबा साहब का, कि इसके पीछे माता रमाबाई अम्बेडकर का भी हाथ, हम उनको भी छत नमन करते हैं। तो बाबा साहब को जिन्होंने सारी दुनिया को, आज दुनिया के जितने भी संविधान हैं इससे बेहतर संविधान जो दुनिया में कोई नहीं है, जो हमारे
वो टेररिस्ट हैं जिन्होंने जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया का संविधान पूरे देशों में लागू किया जाए तो सारी दुनिया के अंदर गरीबी दूर हो जाएगी, अनपढ़ता दूर हो जाएगी और बराबरी होगी। 5 साल के अंदर अंदर कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, कोई आतंकवाद नहीं होगा अगर सारी दुनिया के मुल्क इसे इंडिया के संविधान को अडॉप्ट कर लें। तो इस किस्म का संविधान जो बाबा साहब ने दिया है, तो आज हम बाबा साहब को छत नमन करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही, ये जो ब्लैक डे के रूप में हम इसे मनाते हैं। मैं पहले भी 2 लाइनें अर्ज की थी। आप सो गया सदा दी नींद भावें, सुते पियानो गया जगा बाबा। आप सो गया सदा दी नींद भावें, सुते पियानो गया जगा बाबा। सानू लग्या असी अनाथ हो गए, सानू लग्या असी अनाथ हो गए, साडा रब सी साडा खुदा बाबा। तेरे ज्ञान दी लैके लो बाबा, तेरे ज्ञान दी लैके लो बाबा। जोतां लखां करोड़ां ही जगदियां ने, तेनों 6 दसंबरा याद करके अखां वांग दरिया दे बगदियां ने, अखां वांग दरिया दे बगदियां ने। जो दिन है डेथ एनिवर्सरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, दुनिया में जो आएगा उसको तो जाना है, कोई रहेगा नहीं, लेकिन जो कुछ डॉक्टर साहब देकर गए हमें उसको बचाना ये हमारी जिम्मेदारी थी। ये रुतबा मेरे सर को, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला होगा, औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। इस बात पर फोकस करने की ज़रूरत है कि जो संविधान हमारा है उसमें क्या प्रोविजंस हैं हमारे लिए और वो डिल्यूट होते जा रहे हैं। ये बात हमें समझ में नहीं आती है। जब ये बात कही गई थी, डॉक्टर साहब ने कहा था कि 10 एडवोकेट होने चाहिए, 20 डॉक्टर होने चाहिए और 30 अगर इंजीनियर हूँ तो पूरा देश जो है वो एजुकेटेड होगा। लेकिन आज हज़ारों की तादाद में है, लेकिन एजुकेटेड कोई नहीं है। हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर हाईली क्वालिफाइड हैं वो मिसाल देते हैं जैसे वो इलिटरेट हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, क्वालिफाइड हैं। तो जब ये ऐसी क्वालिफिकेशन का क्या फ़ायदा है कि जब हम अपने समाज के लिए कुछ काम नहीं करते। जो हमारी मुखालफत करते हैं वो तो कर रहे हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन बचाना चाहिए उनको तो बचाना चाहिए, जिनके लिए था ये जिम्मेदारी तो उनकी थी। लेकिन आज भी वो पप्पड़ बनकर पॉलिटिक्स भी देखें कि जिनके हाथ में पॉलिटिकल पावर है वही डिल्यूट कर रहे हैं ना। तो जो डिल्यूट करने वालों को सपोर्ट कौन कर रहा है? सपोर्ट करने वाले तो हम हैं। मोर देन 50% से जो MP हैं, MLA हैं, वो तो हमारे लोग हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। हमारे हक में कौन आएगा? तो ये बात हमें समझनी होगी। नहीं कह सकते, जो इनकी कंट्रीब्यूशन रही है उसी की वजह से हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं और आप भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मेरा ये है कि बड़ी खुशी की बात है, मैं सर्विस के दौरान की एक आध बात आपसे शेयर करूँगा कि मैं उधमपुर में था, DSP हेडक्वार्टर। आगे आए और हमारा जो भी हाल हो गया, अभी लोगों का सब कुछ है, इसको आगे आना चाहिए। पीछे बंदे हैं हाथ और शर्त है सतर्क की, पीछे बंदे हैं हाथ और शर्त है सफर की।
मैं किससे कहूँ कि पाँव के कांटे निकाल। पेड़ों के साए में तपश देते हैं कभी कभी, पेड़ों के साए में तपश देते हैं कभी कभी, सहरा में भी फूल खिलते हैं कभी कभी। वक्त किसी का गुलाम नहीं होता मगर ये फकीर वक्त भी बदल देते हैं कभी। खुद मिटकर परवानों को बुझा के गया, खुद मिटकर परवानों को बुझा के गया, शबे महफिल उन्हें जिगर से जला के गया। चिराग तले कहीं अंधेरा न रहे, वो जाते जाते उजालों को समझा के गया। मेरा ये है कि यहाँ भी हम रहे हैं, मेरे ख्याल में जितना कुछ हमसे हो सकता था वो हमने किया है, अच्छा किया है। और जो आने वाला टाइम है इसमें हमारे बच्चों का टाइम है, हमारी बच्ची आई सबसे भी है, तो यहाँ लास्ट बोल में थी, तो उसको मैंने शुरू से कहा था कि बेटा आपको डॉक्टर इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा ये करो, आप अलग से कुछ करके दिखाओ। तो उसका मतलब फर्स्ट पोजीशन तो थी उसकी, लेकिन जो उसका सेकंड था उसका 250 नंबर का फर्क था ला में। अल्टीमेटली मतलब उसने स्कोर किया, सब कुछ कर लिया। तो बच्चों को पढ़ना चाहिए, दिल से पढ़ना चाहिए, अगर कहीं भी दिक्कत आए तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। अम्बेडकर साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए उनके यौम वसालत पर और दीगरान जो हमारे सोशल रिफॉर्म्स हमारी कम्युनिटी से हुए हैं, तो उन्होंने जो काम किए, हमारे जो डाउन ट्रॉडन मिनॉरिटीज़, जो SC ST OBC के लोग, उनको ऊपर उठाने के लिए जो उन्होंने काम किया, आज उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। प्रोफेसर साहिबान ने या मेरे से पहले जो DYSP साहब बोले हैं, श्याम बसंत जी भी बोले हैं, इन्होंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो SC ST OBC की थी पूरे भारतवर्ष में, तो उन्होंने तफसील में उसका तस्करा किया है। बात सामने उभर के जो आई है आज के प्रोग्राम में, आज की इस खराज अकीदत के मौके पे, वो ये है कि मैं आप लोगों से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि नौजवानों की जो शमूलियत है वो हमारी सोशल गैदरिंग्स में क्यों कम है, इसकी वजह क्या है, नंबर 1। नंबर 2 ये बात है कि हमने 80 साल या 75 साल के करीब ये बात कहते हो गया है कि हमने बदलना है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करने पे, कॉन्स्टिट्यूशन को खारिज करने पे, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने के पीछे पड़े हुए हैं, हम लोग उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। 2 वाक़े तारीख में हैं, अगर आप तवज्जो देंगे, कि इस वक्त की जो हुकूमत है, उन्होंने जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली से मारा था, आज वही महात्मा गांधी के प्रोपेगेटर बन गए, वही उनके प्रमोटर बन गए। जिनको बाबा साहब को जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लेकर, उससे पहले की हिस्ट्री चाहे थोड़ी सी लंबी है, जो लोग अपोज करते रहे, जो उनकी पॉलिसीज को अपोज करते रहे, आज वही उनके मजस्मे को रख के फूल चढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि हमें ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि जिन लोगों को आप अपना गुरु मानते हो, आप अपना पीर पैगंबर सब चीज मानते हो, अपने कौम के जो बड़े रहनुमा जिनको मानते हो, उनकी हैसियत ये थी कि हमने इनको साथ रख के नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये सबसे बड़ी मायूसी की बात हमारे लिए है। दूसरी बात जो है वो ये कि जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है, देखिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने या दूसरे हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने एजुकेशन की बात की है। उस वक्त में अगर आज हमारी ये हालत है 21वीं सेंचुरी में, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 150, 200, 300 साल पहले हमारी क्या हालत होगी। आज़ादी के बाद या इस
समय के बाद हम कितने बदले हैं, हमने कितनी एजुकेशन को प्रमोट किया है, कितने हमारे लोग जो हैं वो पढ़ लिख के आगे आए हैं। अगर वो पढ़ लिख के आगे आए हैं तो उन्होंने कम्युनिटी की पे बैक के लिए क्या किया है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बाद उतने बड़े सोशल रिफॉर्मर्स तो सर सैयद अहमद खान नहीं थे, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए जो उन्होंने एंग्लो इंडियन कॉलेज से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई, तो पूरे हिंदुस्तान में जो एक मुसलमानों के लिए या मिनॉरिटी या शेड्यूल कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए एक इंस्टीट्यूशन खोला, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में, वेस्ट वाले स्टेट में अगर आप देखेंगे, या लाहौर जाते थे क्या, उसके बाद फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे वहां पढ़ के आए थे। इवन के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो आज इसको अपोज करते हैं कि इसका नाम बदल दो, ये कर दो, वो भी वहीं से पढ़ के आए। क्योंकि हम लोगों की, हमारे लोगों की जो परेशानी है वो ये मैंने देखी है कि हम बिखरे हुए हैं। जितनी मार बाहर के देशों में, स्टेटों में SC ST को पड़ी है, OBC को, वो यहाँ नहीं पड़ी। यहाँ वजह ये थी कि मुस्लिम महाराजा थे, मुस्लिम अक्सरियत के डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट थी। महाराजाओं के टाइम जो हालत थी वो तो आप सब लोगों को पता है। तो यहाँ उतना नहीं है जितना बाहर के देशों में मैं घूमा हूँ, जहाँ आज भी बहुत बुरी हमारी हालत है। लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टीज में बटे हुए हैं। जब हमारा वोट का वक्त आता है, आप प्रोफेसर साहिबान ने यहाँ कहा है कि ये पॉलिटिकल पावर जो है, इससे हम अपनी डेस्टिनेशन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पावर आएगी कैसे? हमारे लोगों पे ये स्टिग्मा है कि जब इलेक्शन आता है, मैं खुद जाता हूँ, मैं देखता हूँ जाके हमारे शेड्यूल कास्ट की बस्तियों में और गुज्जर बकरवालों के मुताबिक OBC के लोग थोड़े से वेल टू डू हैं, ये थोड़ा सा कम इस तरफ जाते हैं, लेकिन जाते हैं। इल्जाम जो है वो तीनों पे बराबर लगता है कि इनके वोट की कोई वक़्त नहीं है, इनको शाम को 5 किलो आटा दे दो, 1 क्वार्टर दे दो, तो हमारे जो शेड्यूल कास्ट भाई हैं वो बिक जाते हैं। देखो, ईमानदारी की बात करनी चाहिए। अब देखिए, जो गुज्जर है, गुज्जर का रुझान कभी बीजेपी की तरफ रहा नहीं। उसकी वजह ये थी कि जब जम्मू इसमें मुल्क की तकसीम हुई तो सबसे बड़ी जो मार पड़ी वो जहाँ के गुज्जरों को पड़ी और बकरवालों को पड़ी। उसकी वजह ये थी कि जो पढ़ा लिखा मुसलमान था जम्मू का, उसको 6 महीने 8 महीने पहले ही पता चल गया था कि एक सेपरेट मुसलमानों के लिए एक मुल्क पाकिस्तान बन रहा है। वो सेफली क्रॉस कर गए टू दैट साइड ऑफ द बॉर्डर। लेकिन जो ये लोग मारे गए हमारे जम्मू के इर्द गिर्द में, 5-7 लाख के करीब जो कत्ल हुआ, उससे इन्होंने ये सीखा कि नहीं, ये लोग कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज हमारे गुज्जर बकरवाल भी ST के लोग उन्हीं लोगों के साथ जाके मिल रहे हैं जिनके हाथों के साथ में हमारे बुजुर्गों का खून लगा हुआ है। ये है क्या बेसिकली? ये है कि